बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आज की हमारी ये वीडियो फेसबुक ऐड ब्रेक डाउन के 5 कंपोनेंट्स में से लास्ट कंपोनेंट यानी सेल के बारे में होगी। अब आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई है, यानी आपने अपनी प्रोडक्ट का एक अच्छा सा इश्तिहार बनाया, उस पर अच्छी सी नोटिसेबल लुक्रेटिव ऑफ़र लगाकर उसे फेसबुक पर एडवर्टाइज़ किया। कस्टमर ने वो इश्तिहार देखा, उसे आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, उसने आपके इश्तिहार पर क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट पर चला गया। वेबसाइट पर आने के बाद उसने आपकी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट ख़रीद ली। अब आपकी सेल हो गई है। सेल होने के बाद इट्स नॉट ओवर, गेम ख़त्म नहीं हुई। असल गेम तो अब शुरू हुई है, क्योंकि आपके पास सेल आ गई है। अब पता चला है कि आपका गाहक है कौन, उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है। हमने उसे बेतुकी मार्केटिंग नहीं करनी। जैसे ही सेल हुई है, नो इज़ फॉलोइंग अप। जब एक गाहक ने आपसे ट्राउज़र ले लिया है, वो आपसे जैकेट भी ले सकता है और टी शर्ट भी ले सकता है। अब आपने अपने कस्टमर को रीटारगेट करना है, क्योंकि उनका डाटा आपके पास आ चुका है। अक्सर आप वेबसाइट पर जाते हैं, उसके बाद आप इंटरनेट पर कहीं भी जाते हैं तो हमें उसी वेबसाइट का इश्तिहार नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग में लोगों को वही इश्तिहार नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी एडवर्टाइजिंग पे बेताशा पैसा खर्च कर रही है, वो आपको फॉलो कर रही है कि ये साहब वेबसाइट पर आए थे लेकिन इन्होंने कुछ ख़रीदा नहीं और ये चले गए। रीटारगेट या फॉलोअप करने का मकसद ये होता है कि अब वो साहब इंटरनेट पर जहाँ जहाँ जाएं उन्हें फॉलो करें और उन्हें वापस लेकर आएँ। इस तरह से आपने अपने कस्टमर को फॉलोअप करना है। फॉलोअप के बाद अब लोकलाइक के बारे में बात करते हैं। लोकलाइक ऑडियंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लोकलाइक ऑडियंस इज़ अ वे टू रीच न्यू पीपल हु आर लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस बिकॉज दे आर सिमिलर टू योर बेस्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब लोकलाइक को थोड़ा गौर से समझें। लोकलाइक से मुराद फेसबुक लोकलाइक ऑडियंस के ज़रिए से आपको नए कस्टमर तलाश करके दे सकता है, जो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए 100% दिलचस्पी रखते होंगे, क्योंकि वो आपके बेहतरीन मौजूदा जो लोकलाइक ऑडियंस है उनके ग्राहकों की तरह होंगे। मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट की प्रोडक्ट को फेसबुक पर एडवर्टाइज करने के लिए आपने एक फेसबुक पेज बनाया और फिर आपने फेसबुक का पिक्सल कोड अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल किया या ऐड किया। फेसबुक का पिक्सल कोड अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करने के बाद अब जैसे ही आप फेसबुक पर एडवर्टाइज करेंगे तो लोग इश्तिहार पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। फेसबुक उस पिक्सल कोड के ज़रिए से उन तमाम लोगों को ट्रैक करेगा जो आपकी वेबसाइट पर आएंगे। जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ऐड टू कार्ट या चेकआउट करेगा तो ऐसी सूरत में फेसबुक के पास लोगों का डाटा आना शुरू हो जाएगा जो आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे। फेसबुक आपको कलेक्ट किए गए तमाम डाटा में से कस्टमर के डाटा की एक लोकलाइक ऑडियंस बनाकर दे सकता है। उस लोकलाइक ऑडियंस का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? जब आपके पास 500 या 5000 कस्टमर की लोकलाइक ऑडियंस बन गई तो फिर आप फेसबुक को कह सकते हैं कि ये मेरे पास 500 या 5000 कस्टमर की लोकलाइक ऑडियंस है। इस लोकलाइक ऑडियंस को लो और मुझे इन जैसे अच्छे कस्टमर तलाश करके दो जो फेसबुक पर स्पेंडिंग करते हैं, जो एक दफ़ा इश्तिहार देखते हैं और वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। ये कितना ही अच्छा और ख़ूबसूरत काम हो जाता है। इसके लिए आपकी वेबसाइट पर पिक्सल कोड इंस्टॉल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगले मॉड्यूल्स में हम मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। कस्टम ऑडियंस से मुराद इट्स काइंड ऑफ लोकलाइक ऑडियंस, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आपके पास ऑलरेडी अपने गाहकों की एक लिस्ट है, यानी आपके पास ऑलरेडी गाहक हैं जो आपसे शॉपिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसे 1000-2000 लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल एड्रेसेस हैं, तो आप फेसबुक से ये कह सकते हैं कि मैं फेसबुक पर एडवर्टाइज तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास पहले से गाहक हैं, ये वो मेरे कस्टमर या मेरे ग्राहकों की लिस्ट है और ये इस तरह के उनके नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस हैं। मुझे इन जैसे कस्टमर तलाश करके दो तो फेसबुक आपको उन जैसे कस्टमर तलाश करके दे देगा। दैट्स द ब्यूटी। बहुत से लोग और दुकानदार ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं कि आज मज़े की मार्केट या अच्छे लोग नहीं थे, या आज मार्केट में गाहक नहीं आया। जिस तरह के आपको गाहक चाहिए उस तरह के गाहक मार्केट में नहीं आ रहे। ऐसे में कस्टम ऑडियंस या कस्टम लिस्ट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। ये एल्गोरिदम का एक बहुत खूबसूरत पहलू हो सकता है।
جس دن آپ کے پاس لوکل لائک آڈینس یا کسٹم آڈینس نکل آتی ہے اس دن فیس بک ایڈورٹائزنگ آپ کے لیے بہت سمپل اور آسان ہو جاتی ہے. اینڈ اسٹارٹ میکنگ این ایکسٹریم اماؤنٹ آف منی آن دیٹ. اس کی بنیاد پر آپ بہت زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. اگر میرے پاس 2 ہفتے ہوں گے نا تو میں 1.5 ہفتہ خرچ کروں گا صرف اپنے کسٹمر کو سمجھنے کے لیے اور اپنا بیٹ یا لوکریٹو آفر نکالنے کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں درخت کاٹنے کے لیے تو آپ اس میں سے 1.5 گھنٹہ لگا دیتے ہیں اپنے کلاڑے کو تیز کرنے میں اور اس کے بعد وہ درخت بہت جلدی کٹ جاتا ہے. اگر آپ کلاڑے کو تیز نہیں کرتے تو آپ ساری زندگی بھی لگے رہے تو آپ اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے کسٹمر کو سمجھیں اور ایک اچھا بیٹ یا ایک اچھی لوکریٹو آفر کیا ہو سکتی ہے اس کو بنانے میں اپنا ٹائم خرچ کریں. ایڈ تھوڑا ٹیکنیکل ضرور ہے لیکن آسان ہے. ویسے بھی ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی فنل ایک ہی دفعہ کریٹ کرنی ہے اور وہ ہمیشہ وہی رہنی ہے. اگر یہ بنیاد ٹھیک ہوگی، یہ فاؤنڈیشن اچھی بن گئی تو بلڈنگ بہت اونچی، بہت مضبوط اور بہت اچھی تعمیر ہوگی. آئی ہوپ کہ یہ 5 کمپوننٹس جو کہ بڑی بیسک حد تک ہم نے ان کو ٹچ کیا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے فیس بک ایڈ بریک ڈاؤن کے لاسٹ کمپوننٹ یعنی کہ سیل کو مکمل کیا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. دوستو، ایڈز لاجکس اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.